हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है द नेव फ्रेंड्स, द नाइव फ्रेंड्स। ठीक है। नाइव मीन्स होता है अनुभवहीन, विदाउट एक्सपीरियंस, यानी उसको हम कहते हैं नादान। क्या कहते हैं? नादान। और फ्रेंड्स तो दोस्त दोस्त हो गया, तो द नेव फ्रेंड्स मीन हो गया नादान दोस्त। नादान दोस्त ये चैप्टर मुंशी प्रेमचंद एक कहानी लिखे हैं, उसका नाम है नादान दोस्त। उसी का ये इंग्लिश ट्रांसलेट है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, बिफोर यू रीड में पढ़ने से पहले, हैव यू ever come across an animal or bird who needs help? क्या आपने कभी किसी एनिमल या बर्ड से के साथ आपका सामना हुआ हो, आप देखे हो, जिसे नीड क्या है? हेल्प का। कुड यू बी ऑफ एनी हेल्प टू देम? क्या आप उसका कोई मदद कर सके थे? द स्टोरी नेव फ्रेंड्स, जो नेव फ्रेंड्स है, ये स्टोरी ट्रांसलेटेड फ्रॉम मुंशी प्रेमचंद स्टोरी नादान दोस्त। ये कहाँ से लिया गया है? तो मुंशी प्रेमचंद की कहानी नादान दोस्त का ये अंग्रेजी अनुवाद है। इज अबाउट अ ब्रदर एंड सिस्टर, ये एक ब्रदर और सिस्टर की कहानी है। केशव एंड श्यामा, केशव और श्यामा, हु आर अम्यूज्ड टू डिस्कवर, जो खुश है। अम्यूज माना होता है खुश होना, है ना। तो टू डिस्कवर, ये खोज करके, ये पा करके क्या, तो 3 एग्स, 3 अंडे, जस्ट अबव द कॉर्निस इन देयर हाउस, उनके घर के कॉर्निस में, छज्जे में। व्हाट दे डू देयर आफ्टर इन इज गिवन बिलो, उन अंडों को पाकर वे लोग क्या किए, ये नीचे दिया गया है। अब हम लोग नीचे पढ़ेंगे और जानेंगे उन दोनों की सारी बातें। देखो, ये बर्ड हैड लेड एग्स जस्ट अबव द कॉर्निस इन केशव हाउस, केशव के घर के छज्जे पर एक बर्ड ने अंडे दिए थे। बोथ केशव एंड हिज सिस्टर, बोथ मीन्स होता है दोनों, बोथ मीन्स दोनों, केशव और उसकी बहन श्यामा, वुड वॉच, वॉच मीन्स होता है देखना, द बर्ड्स इंटेंटली, जो उस बर्ड्स को बड़ा ही ध्यान से देखते थे, उन अंडों को। एज दे फ्लीव, जैसे ही वे उड़ के जाते, एंड फ्लीव बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ मीन्स होता है आना जाना, ठीक है। तो उनका आना जाना को वो देखते थे। फर्स्ट थिंग एवरी मॉर्निंग, हर दिन सुबह में सबसे पहला जो बात थी वो क्या थी? द टू, उन दोनों का, वुड कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निस, आते और कॉर्निस के सामने खड़े हो जाते। रबिंग दियर आइज, रब करना में होता है घिसना, यानी अपने वो क्या करते थे? आंखों को मलते थे। क्यों मलते थे? तो बियरली अवेक, वे उठ के ही आए हुए थे उसी समय, आधा नींद में थे, पूरी तरह से वो जगह नहीं होते थे। द प्लेजर, उनकी जो खुशी थी, दे ड्रीव फ्रॉम सीइंग, और उसे देखकर द टू बर्ड्स वाज सो ग्रेट दैट दे इवन फॉरगॉट अबाउट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी, और उन दोनों बच्चों को देखकर वे सब कुछ भूल जाते और बहुत खुश हो जाते, और यहाँ तक कि वो सुबह का दूध पीना और जलेबी खाना भी भूल जाते। न्यूमेरस क्वेश्चंस रोज, बहुत सारे प्रश्न उनके दिमाग में रोज होते, जागते आते। इन देयर माइंड्स, हाउ बिग वेयर द एग्स, वे अंडे कितने बड़े थे। व्हाट कलर वेयर दे, कौन से कलर के थे। हाउ मेनी, कितने थे। व्हाट डिड दे ईट, वे क्या खाते। हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम, उससे चिक्स, चूजे कैसे बाहर आएंगे। व्हाट इज द नेस्ट लाइक, नेस्ट किस चीज का बना होता है। बट देयर वॉज नो बडी अराउंड टू आंसर दियर क्वेश्चन, लेकिन उनके आसपास कोई भी नहीं, ऐसा नहीं होता जो उनके प्रश्नों का उत्तर दे सके। माँ हैड नो टाइम फॉर द हाउस वर्क एंड बाबूजी फ्रॉम हिज बुक्स, माँ को घर की काम से फुर्सत नहीं थी और बाबूजी को पुस्तकों से, वे किताब पढ़ते रहते। द टू चिल्ड्रंस हैड टू
to comfort themselves by asking and answering each other. वे दोनों बच्चे आपस में प्रश्न उत्तर करके, आपस में बातें करके ही खुश रहते। श्यामा, टेल मी भैया, श्यामा अपने भैया से कहती है, मुझे बताओ, विल द चिक्स फ्लाई अवे एज सुन एज दे कम आउट ऑफ द एग्स। क्या पूछती है कि जैसे ही चूजे अंडे से बाहर आएंगे तो वो उड़ने लगेंगे। नो सिली, नहीं मूर्ख, सिली कहते हैं मूर्ख को, सिली में क्या होता है, मूर्ख होता है। देखो केशव, केशव कौन है, तो केशव श्यामा का भाई है। तो केशव वुड रिप्लाई, केशव रिप्लाई कर, प्राउड एज अ स्कॉलर, कैसा है, जैसे वो एक विद्वान हो, खुद को, है ना। फर्स्ट डे दे हैव टू ग्रो विंग्स, पहला दिन उनके पंख ग्रो करेंगे, पंख आएंगे। विंग मीन्स पंख होता है, WING, विंग मीन्स क्या होता है, पंख होता है। हाउ वुड द पुअर थिंग्स फ्लाई विदाउट विंग्स, कैसे ये बेचारे बिना पंख का उड़ पाएंगे। श्यामा, व्हाट वुड द पुअर बर्ड फीड हर लिटिल वंस, बेचारी चिड़िया अपने छोटे बच्चों को क्या खिलाएगी। दिस वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन, ये अब ट्रिकी क्वेश्चन है, इवन फॉर केशव टू आंसर, अब केशव को भी आंसर देने के लिए ये थोड़ा मुश्किल हुआ। एक कपल ऑफ डेज, है ना, कपल ऑफ डेज बीत गए बाय एंड द चिल्ड्रेंस क्यूरियोसिटी इंक्रीज, और बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है, वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। दे वेयर ईगर टू सी द एग्स, वे अंडों को देखकर बहुत खुश होते, बहुत ईगर होते। दे वेयर सर्टेन दे हैड हैच्ड बाय देम, और उन्होंने ये निश्चय किया कि वो उसे हैच करेंगे अंडों को। द क्वेश्चन ऑफ व्हाट द चिक्स वुड ईट नाउ weighed heavily on their minds. Where would the poor bird find enough grain to feed her brood? The chicks were sure to starve to death. Brood means होता है, broods means होता है young birds, young birds, है ना। और starve means होता है भूख से मरना, स्टार मीन्स होता है भूख से मरना। तो दे वे आर सर्टेन दे हैड हैच्ड बाय देन, ना वो अब अंडे से बाहर आ रहे थे, हैच होना, अंडे से बाहर आना। द क्वेश्चन ऑफ व्हाट, अब क्या प्रश्न था, द चिक्स वुड ईट नाउ, अब और बच्चे अब उससे बाहर निकले तो अब वो खाएंगे, है ना। नाउ वेट हैविली ऑन देयर माइंड्स, और ये जो प्रश्न था उनके दिमाग में बहुत जोर डाल रहे थे। वेयर वुड द पुअर बर्ड फाइंड इनफ ग्रेन टू फीड हर ब्रूड, और ये बर्ड जो मदर बर्ड है वो अपने बच्चों के लिए उतना सारा ग्रेन कहाँ से और अनाज कहाँ से अरेंज करेगी बच्चों को खिलाने के लिए। द चिक्स वे आर श्योर टू सर्व स्टार टू डेथ, और जो चिक्स हैं, जो चूजे होंगे, वो श्योर स्टार, भूखे से मर जाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पार्ट को पूरा कर दिया जाएगा।